प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जिंदगी में हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा होता है, हर एक इंसान को लगता है कि चीज़ें और बेहतर हों। हम सब चाहते हैं हम सुख चैन की जिंदगी जिएं। सुख चैन पाने के लिए इंसान प्रभु को याद करता है। वो ही सब कुछ देने वाले हैं। पिता परमेश्वर के घर से ही हमें सब कुछ मिलता है। लेकिन इंसान जब इस धरती पर जी रहा होता है तो प्रभु को याद वो ज़रूर करता है, लेकिन कभी कभी जब उसे ज़रूरत हो किसी चीज़ की, जब वो कुछ करना चाहे वो उससे हो ना रहा हो, जब चीज़ें ऐसी लग रही हों कि अंधेरा ही अंधेरा है, तो मुश्किलात के समय पर हम सब प्रभु को याद करते हैं। ये भूल जाते हैं कि मुश्किलातें भी हमने अपनी ज़िंदगी में खुद ही डाली हुई हैं। कुछ कर्म हमारे साथ पहले से आते हैं, कुछ हम खुद ब खुद बनाते चले जाते हैं। और जैसी करनी वैसी भरनी, यही काल का नियम है, यही कर्मों का नियम है। जैसी हम जिंदगी जीते हैं, जिस किस्म का व्यवहार हम करते हैं, उसका नतीजा हमारी ज़िंदगी में ज़रूर डलता है। जब इंसान अपने लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है तो ये सोचता नहीं, देखता नहीं कि औरों की उसमें कुछ उसने बुराई कर दी, उसकी ज़िंदगी में हलचल ला दी। वो अपने लिए कुछ पाने की कोशिश करता है, औरों की ज़िंदगी पर क्या असर हो रहा है उसकी और ध्यान नहीं देता। हम इंसान जिनमें के बहुत ईगो है, हुमे है, वो हर वक्त यही कोशिश करते हैं कि हम औरों से बेहतर हों, और अंदर से इस किस्म के विचार उठते रहते हैं कि कैसे मेरा काम बढ़े, मेरा बिजनेस बढ़े, मैं और तरक्की करूं, लेकिन जो मेरे अंग संग हैं वो मत करें। एक वाक़े दो बिजनेसमैन का था। इन दोनों की दुकान बिल्कुल आमने सामने थी और दोनों में बड़ा कंपटीशन रहता था कि कौन बेहतर कर रहा है। तो उन्होंने सोचा कि हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसमें बेहतरी किसकी है वो नहीं देखें, हम देखेंगे कि कस्टमर किसकी दुकान में ज़्यादा आते हैं, कौन ज़्यादा ग्राहकों को सामान बेचता है। तो दोनों बिजनेसमैन कोशिश करते थे कि ज़्यादा कस्टमर ग्राहक उनकी दुकान में आए। और जब एक बिजनेसमैन से कोई कुछ खरीदता था तो दूसरे को ललकारता था, देखा ये मेरे से खरीद के गया, तेरे से नहीं खरीद के गया। तो आपस में उनका बड़ा चलता रहा, महीनों भर, सालों भर चलता रहा। कहते हैं कि पिता परमेश्वर ने देखा कि इन दोनों में बड़ी हलचल हो रही है, तो उन्होंने सोच समझ के एक एंजल को भेजा नीचे, ताकि शायद इनको कुछ समझ में आए। लेकिन हम इंसान हैं, जब प्रभु भी कई बार हमें समझाने की कोशिश करता है, हम काल के दायरे में इतने घिरे हुए हैं कि हम असलियत को समझ पाते नहीं। तो एंजल जो नीचे प्रभु ने भेजी थी, वो दोनों में से एक दुकानदार के पास गई और एंजल ने कहा कि मुझे प्रभु ने तुम्हारे पास भेजा है और तुम जो चाहो तुम्हें मिल सकता है। तुम अगर चाहो कि तुम्हें करोड़ों रुपए मिल जाएं, वो भी मिल सकते हैं। अगर तुम्हें चाहो कि तुम्हारा शरीर तंदुरुस्त रहे, वो भी हो सकता है। अगर चाहो कि तुम्हारे रिलेशनशिप अच्छे हैं, वो भी हो सकता है।
चाहो कि तुम दुनिया के सबसे मुश्किल इंसान बन जाओ, वो भी हो सकता है। एक चीज इनमें से ले सकते हो। तो उसने कहा सच्ची कह रहे हो कि एक चीज, मैं कुछ भी ले सकता हूं इनमें से? उसने कहा हाँ, एक विश तेरी पूरी हो सकती है, लेकिन एक स्टिपुलेशन है, इसके साथ एक चीज और जुड़ी हुई है। तो उसने पूछा क्या जुड़ा हुआ है? तो उसने कहा कि जितना तेरे को मिलेगा ना, वो जो सामने तेरा कमरा उसको डबल मिलेगा। तो तेरे को 1 करोड़ मांग रहा है, तेरे को 1 करोड़ मिलेगा, पर उसको 2 मिलेंगे करोड़। अगर तू 1 मकान मांग रहा है, तेरे को उसको 2 मिलेंगे। अगर तुम 1 कार मांग रहे हो, उसको 2 मिलेंगी। तो उसने बड़ा सोचा कि मैं क्या मांगू। पहले तो उसने सोचा मैं सबसे अमीर इंसान बन जाता हूं। तो उसने सोचा जितनी मेरे पास है, इसके पास तो डबल हो जाएंगे मेरे से। बड़ा सोचा, फिर उसने कहा और कोई तरीका नहीं है कि उसको ना मिले कुछ? तो कहा नहीं, ये मिलेगा तेरे को तभी जबकि जो तेरे को मिलेगा इससे दुगना उसको मिलेगा। तो बड़ा सोचता रहा कुछ मैं लूं, मांगू भी कि ना मांगू। फिर सोच समझ के कहता ठीक है, मेरी ना एक आंख अंधी कर दो। एंजल ने उसकी अंधी कर दी, दूसरे की दोनों आंखें चली गई। अपने को तकलीफ दे देगा इंसान ताकि दूसरे को ज्यादा तकलीफ हो। ये भूल जाता है कि जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी बातचीत करते हैं, उन सब का हमें भुगतान करना है। पिता परमेश्वर की नजर से कोई चीज ओझल नहीं, दूर नहीं। हर एक चीज का हिसाब किताब रखा जाता है। कई बार रिजल्ट इमीडिएटली आ जाते हैं और कई बार हो सकता है कई जीवनों में से जाना पड़े उसका रिजल्ट पाने के लिए। तो जिंदगी हमें प्रेम से जीनी चाहिए। हर समय हम सांस लेते हैं, कई कीटाणु मारे जाते हैं, उसको इंसान हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि सांस लिए बगैर आप जी नहीं सकते। लेकिन जब भी आप कदम उठाएं तो ध्यान से उठाएं। जब भी आप कोई बोलें तो ध्यान से बोलें, उसमें कुछ मिठास हो, कुछ प्रेम की बातचीत हो, कुछ किसी की जिंदगी उससे बेहतर हो। जब भी आप कार्य करें ऐसे करें जिसमें किसी को मदद मिले, किसी को तकलीफ ना हो, उनकी जिंदगी में भी कोई खुशियां आए। जब ऐसी जिंदगी जीते हैं तभी हम पिता परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाने के लायक होते हैं। प्रभु हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं हम उनसे मिलें, चाहते हैं हम अपनी ज़िंदगी शुद्ध बनाएं, अच्छी बनाएं, शांत बनाएं, ताकि हम उनकी नज़दीकी पा सकें। ये हमारी कमज़ोरी है कि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में घिरे रहते हैं। और अहंकार जो ईगो है, ये हम सबको असलियत से दूर लेके जाता है। हम सब कुछ होते हुए भी कुछ पा नहीं सकते क्योंकि हम अपने आप को औरों से या बेहतर समझते हैं, या दिखाना चाहते हैं, या सोचते हैं कि इसके बगैर कुछ और होगा नहीं। तो हमें अपनी ज़िंदगी सद्गुणों की बुनियाद पर बनानी चाहिए। एक सच्ची ज़िंदगी, अहिंसा की ज़िंदगी, प्रेम से भरी हुई ज़िंदगी, निष्काम सेवा भाव की ज़िंदगी, नम्रता की ज़िंदगी, करुणा की ज़िंदगी। एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें कि हमारे अंदर और हमारे बाहर दोनों जगह शांति शांति हो। क्योंकि जब तक हम शांत नहीं होंगे, हम फिर अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाने के लायक नहीं होते। उस शांति को हम सब पा सकते हैं, सिर्फ ध्यान अंदर की ओर करना है।